एस्ट्रो वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतना शक्तिशाली है कि उसे कह सकते हैं एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन माना जाता है। एक ऐसा दिन जहां आध्यात्मिक यात्राएं शुरू होती हैं और जहां मिलने वाला आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए एक ऐसे दिन में गोता लगाते हैं जो साधारण समय से कहीं बढ़कर है। एक ऐसा दिन जहां किया गया हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, माना जाता है कि उसका फल हमेशा हमेशा के लिए मिलता है। देखिए, इस दिन के नाम में ही अक्षय तृतीया, इसी में इसकी शक्ति का राज छिपा है। अक्षय का मतलब ही है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो। मतलब ये दिन एक वादा है कि आज किया गया कोई भी अच्छा काम, कोई भी प्रार्थना या कोई भी शुरू की गई यात्रा, उसका असर हमेशा रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। अगर ज्योतिष के नजरिए से देखें तो अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी सबसे ज्यादा चमक पर होते हैं और सारी कॉस्मिक एनर्जीज एक तरह से कहें तो एक ऐसे पॉइंट पर अलाइन हो जाती हैं जहां सब कुछ शांत हो जाता है। ये एक ऐसा मौका बनता है जब नई और पॉजिटिव शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी खास अलाइनमेंट की वजह से इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। मतलब कोई भी जरूरी काम शुरू करने के लिए पंचांग या कोई खास मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा दिन ही शुभ और पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज रहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त एनर्जी का फायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, ये यात्रा किसी दूर दराज के रास्ते पर नहीं बल्कि हमारे अपने घर के अंदर ही शुरू होती है, कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार रिचुअल्स के साथ। दिन की शुरुआत इन आसान तरीकों से करने पर हमारी पर्सनल एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी या गंगा जल मिलाना, पीले या सफेद कपड़े पहनना और फिर सूर्य को जल अर्पण करना ताकि मन में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आए। ये सब मिलकर सक्सेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। वैसे तो जैसा हमने कहा, पूरा दिन ही शुभ है, लेकिन कुछ खास कामों के लिए कुछ खास समय और भी बेहतर माने जाते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए सुबह 11 से 12 बजे का समय बहुत अच्छा है। दान पुण्य के लिए दोपहर 12 से 1 का समय, और अगर कोई सोना खरीदने या इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है तो उसके लिए दोपहर 1 से 2:30 बजे का वक्त सबसे सही है। शांत मन से की गई पूजा सही समय पर की जाए तो तरक्की के रास्ते खोलती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अक्षय तृतीया सिर्फ पाने का दिन नहीं है। इसकी असली शक्ति, इसका असली सार तो देने में है। और इस सिद्धांत को समझने के लिए एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो सब कुछ साफ कर देती है। ये कहानी हमें भगवान कृष्ण और उनके बचपन के दोस्त सुदामा की याद दिलाती है। ये कहानी इस दिन की आत्मा को, इसके स्पिरिट को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। कहानी तो सबको पता ही है, कैसे सुदामा जब कृष्ण से मिलने गए तो उनके पास भेंट में देने के लिए बस मुट्ठी भर पोहा था, लेकिन कृष्ण ने उस तोहफे को इतने प्यार से स्वीकार किया कि बदले में सुदामा को अपार, कभी न खत्म होने वाली दौलत मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि तोहफे की कीमत इस बात में नहीं है कि वो कितना महंगा है, बल्कि इस बात में है कि उसे कितने सच्चे दिल से दिया गया है। इस दिन दिया गया दान रुकी हुई एनर्जी और फाइनेंशियल फ्लो को फिर से चालू कर देता है। तो क्या दान करना चाहिए? देखिए, जरूरी चीजों का दान सबसे अच्छा माना जाता है, जैसे अन्न दान, चावल, गेहूं, दालें, या फिर किसी को पानी पिलाना, खासकर मिट्टी या तांबे के बर्तन में। मौसम के हिसाब से फल और मिठाइयां देना, जरूरतमंदों को कपड़े देना या गौशाला में सेवा या सहयोग करना, ये सब दान के सबसे अच्छे रूप हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पैसे रुपयों की रुकावटें दूर होती हैं और हमेशा के लिए सौभाग्य आता है। अब उन लोगों के लिए जो एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, उनके लिए अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा की शुरुआत का दिन है। एक ऐसी यात्रा जिसका इंतजार पूरे 6 महीने से हो रहा था। देखिए, होता यह है कि सर्दियों के 6 महीनों में हिमालय के 4 धाम मंदिरों के पवित्र दरवाजे बंद रहते हैं। जाहिर है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और भक्त लोग बस धैर्य से इंतजार करते हैं कि कब ये रास्ते खुलें और उनकी यात्रा दोबारा शुरू हो। और उनका ये इंतजार खत्म होता है अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर। यही वो दिन है जब ये पवित्र दरवाजे एक बार फिर खुलते हैं और दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को बुलावा भेजते हैं। और इसी दिन से शुरू होती है 4 धाम यात्रा। यमुनोत्री मंदिर, जहां से यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री मंदिर, गंगा नदी का स्रोत। केदारनाथ मंदिर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक।
और बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु का पवित्र धाम। इन चारों पवित्र श्राइन्स के कपाट खोलने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन शुरू की गई धार्मिक यात्रा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। तो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की। इस तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तैयारी भी बहुत जरूरी है, ताकि यात्रा सुरक्षित और अच्छी रहे। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट की बुकिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत ज्यादा होती है। गर्मी होती है तो हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। सोच समझकर लंबे समय के लिए फैसले लें। वहीं कुछ चीजों से बचना भी चाहिए, जैसे किसी से बहस करने से बचें, मन को शांत रखें, कोई नया कर्ज लेने से बचें, और सबसे जरूरी, मन में नेगेटिव विचार ना आने दें। जब ये सब तैयारियां होती हैं, तभी पूरा ध्यान लॉजिस्टिक्स से हटकर आध्यात्मिक अनुभव पर लगता है। तो क्या आज के दिन शुरू की गई कोई यात्रा जीवन भर की आध्यात्मिक दौलत को पाने का जरिया बन सकती है? अक्षय तृतीया एक ऐसा ही मौका है। ये हमें सिखाती है कि असली धन वो नहीं जिसे हम कमाते हैं, बल्कि वो है जिसे हम भक्ति, दान और ऐसी पवित्र यात्राओं से अपने अंदर विकसित करते हैं। एस्ट्रो वार्ता पर इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अक्षय तृतीया पर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली इन कॉस्मिक एनर्जीज के बारे में और जानने के लिए इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।